जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वह हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। अष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत सबको शुभ व मंगल कामनाएं। और हम यहाँ पर आज दिव्य संत श्री प्रेम जी महाराज श्री की जीवन गाथा और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर मन का रूपांतरण करेंगे। और तो बताइए जी, कहाँ कहाँ कौन से क्या करके आए हैं नाम्या? राम राम। राम राम आंटी जी। कौन सी बुक की बेटा? अभी आंटी जी हमने प्रेम जी महाराज श्री की बुक की। कर ली, कंप्लीट हो गई, बढ़िया, वेरी नहीं, गुड। हमने एक्चुअली हम लोग ना, हमारे पेपर्स थे एंड पापा का सीजन था तो हमें टाइम नहीं मिला इतना लगाने का, तो उस वजह से फिर हम लोग ने बस हमारा एक ही चैप्टर बच गया। अच्छा, तो आपने एग्जाम्स में फिर नहीं लगाई थी बैठक? नहीं आंटी जी, टाइम ही नहीं मिला। बेटा, किसी दिन प्रभु को आपका ध्यान ना रहा ना, सारी सारा जीवन प्रभु के लिए। ये बच्चे आजकल आई थिंक पेरेंट्स से ही सीखा है, प्रभु के कार्यों के लिए टाइम नहीं मिला। इसका मतलब है कि जो भी ब्लेसिंग मिलनी है, यू आर नॉट रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। यू गेट इट? देखो, मैं सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि इन बैठक में क्या होता है। टाइम नहीं मिला, दिमाग खराब हो जाए बेटा। एग्जाम कर ले, मेरा पढ़ने को मन ही नहीं करा, मैंने नहीं छूना, बस हो गया दिमाग खराब। कल एग्जाम है बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। नहीं, मुझसे तो बात भी मत करो, मैंने नहीं पढ़ना। मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे बुक से इरिटेशन हो रही है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझसे बात ही मत करो। आप देख सकते हैं कैसी घर की, आप घर में देखिए, सिंपल बात है, पापा जॉब पे जाते हैं काम करने, राइट, घर आते हैं। राम राम आंटी जी। राम राम बेटा। और अर्निंग आ रही है, ठीक है। आज पापा कह दे मुझे काम पे नहीं जाना है मेरे पास टाइम नहीं है मुझे ये करना है, मुझे ये काम नहीं करना, मैं नहीं जाऊंगा आज, टाइम मुझे नहीं जाना काम पे। क्या होगा बताओ तो सही, क्या होगा? स्ट्रेस हो जाएगा, है ना। दादी जी कहाँ जाएंगी? पंडित जी के पास जाएंगी, पंडित जी मेरे बेटे को क्या हो गया काम पे नहीं जा रहा है ना। वो कहेंगी काम पे नहीं जा रहा, इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको नजर लग गई, इसको किसी ने टोना कर दिया, पता नहीं, इतना अच्छा बेटा था। कहता मुझे काम पे नहीं जाना, कहता मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। सो प्रभु के लिए हम जो जी रहे हैं ना, हमारा सारा अच्छा चल रहा है, बॉडी अच्छी चल रही है, तो यहाँ पर हम जब जाते हैं, मैं अपनी स्कूल जाऊंगी, या बच्चों का कल्चर क्या होता है, उनका आज कैसा रहा है दिन, अभी फर्स्ट पीरियड ही है, कहते मिस महाजन इट्स ब्लेस्ड, आई वोक अप टुडे। इमेजिन उठे ही ना, बाय बाय हो जाए सोने में, क्या हालत होगी घर की, क्या हालत होगी घर की। तब टाइम नहीं होगा बैठक में आने का राइट। तब सारी दुनिया उलट पुलट होगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास सारी चीजें हैं ना अभी, इसलिए हमें पता नहीं ना कहाँ से आएगी। जिस दिन वो स्नैप होती है ना, उस दिन पता लगता है, सारा टाइम मिल जाता है। आपको पता है, आपको पता है सारा टाइम मिल जाएगा। वो दादी माँ को पता चले आज मेरा बेटा कमाने नहीं गया,
सारा दिन जाप पे बैठी रहेंगी, सारा दिन सारा कुछ छोड़ के, मम्मी भी सारा कुछ छोड़ के, कुकिंग बंद हो जाएगी, कुकिंग फटाफट हो जाएगी, जाप करने कि भी ये काम पे नहीं जा रहे। मेरी बच्ची एग्जाम नहीं दे रही, कहती मैंने नहीं देने, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी बच्ची डांस करती है, आज डांस करने नहीं उठी। राइट, टाइम नहीं है। सो बेटा बुद्धि ठीक रहती है ना। उसके लिए ग्रेटफुलनेस होना बहुत जरूरी है। या प्रभु के लिए कभी नहीं बोलना मेरे पास टाइम नहीं है, संसार के लिए बोल दो आई एम सॉरी, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव समथिंग एल्स टू डू। प्रभु के लिए नहीं। यही चीजें हम सीखते हैं यहाँ पे आके, ताकि हमें हमें हमारा जो कर्म है वो थोड़े से ठीक ठाक चले। राइट, प्रभु हैज गिवन एवरीथिंग, द डे ही टेक्स इट अवे वी आर गोइंग टू गिव हिम ऑल आवर टाइम। क्यों निवान, बात सही है कि नहीं सही है? हाँ, तो हम नहीं चाहते वैसे दिन आए, राइट। हम चाहते हैं हम हर रोज ग्रेटफुल रहें। बैठक में आने का क्या मतलब होता है? टू बी ग्रेटफुल। आर यू नॉट ग्रेटफुल? आपको पता है कई लोगों को पता ही नहीं चलता मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं किस चीज के लिए कृपा मांगू, मुझे कृपा ही नहीं दिख रही। अरे आप भगवान का नाम ले पा रही हो, कृपा नहीं है, किसी दिन स्टॉप हो जाए। राइट, सो ये चीजें हैं, क्योंकि हाँ वो स्टॉप नहीं होती हैं, इसके कारण फिर हम क्या होता है कि हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो हम चाहते हैं कि हमें वैल्यू, हम संतों के एग्जाम्पल से पता लगे वैल्यू, और हम वो कर सके। निवान अनम्यूट कर लो, फिर हम कॉन्वर्सेशन करते हैं। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, नहीं आंटी नहीं। जी कह रहा था आवाज हाँ बढ़ा, हाँ, वो बता वॉल्यूम। सकता है, बेबी थोड़ी ना, गोदी वाला बेबी थोड़ी ना है वो। निवान क्या कह रहे थे बेटा? आंटी जी मैं कह रहा था थोड़ी सी आवाज करना, आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। मेरी आवाज नहीं आ रही? क्यों, क्या किया सिस्टम ने? मैं तो चिल्ला रही हूँ। वो दूसरे कहेंगे हम सो रहे हैं और तुम चिल्ला रही हो सुबह सुबह बैठ के, और जल्दी शुरू कर दिया चिल्लाना। आवाज आई? राम राम आंटी जी, जी वो राम बच्चे। राम। हाँ जी, सुवीत, सुवीत कौन है? सुवीत, सोनिया तो जी। मैं हूँ आंटी। कौन मैं? हाँ मैं हूँ सुबी। कौन बच्चे, मुझे आप दिख नहीं रहे ना। सोनिया मैम जी आप मेरी भी नहीं दिख रहे। राम राम। आंटी मेरी वीडियो नहीं चल रही है। हाँ, क्या हुआ? मुझे कैसे पता चलेगा कौन है? आंटी मैं अपनी मम्मी का फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये एक मोड पर फिक्स्ड है। एक ही मोड पर फिक्स हो गया। आप सुवीर हैं या सुवीत हैं? सुवीत, भाई सुवीत लिखा है गलती से। हाँ, ये तभी तो आ मैंने गया आंटी। पहचाना नहीं। सुवीर है, सुवीर और है। वो कर गया सुवीर। हाँ, वाओ। और आप यहाँ तक भी पहुंच गए, क्या बात है। माँ पापा का फोन आ रहा एक्सीलेंट, है। गुड टू सी यू। बहुत हाँ थैंक यू जी, अब आंटी। कौन आया? निवान क्या हुआ? सिर क्यों पकड़ लिया बेटा? चलिए सोनिया जी, आप मुझे दिख नहीं रहे, आप अनम्यूट, अब वीडियो ऑन कर लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बच्चा लोग, आपकी छुट्टियां भी चल रही हैं आई थिंक, और आप फिर भी टाइम निकाल के आए, आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आई सो अप्रिशिएटेड दैट यू आर हियर। बट यस, दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड विद, कि प्रभु के रास्ते के लिए, प्रभु के लिए। आपके मम्मी पापा बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है मंदिर जाने का, मत्था टेकने का, प्लीज रिमेम्बर प्रभु के नेटवर्क लिए भी कम सबसे था। पहले टाइम होना बहुत ज़रूरी है, और उनका काम सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी है। मुसीबत में हम ज़रूर जाएंगे उनके पास, मत्था टेकेंगे, लंबा लंबा टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे। बट बच्चे ही कहते हैं आंटी इजंट दैट सेल्फिशनेस। बच्चे कहते हैं कि जब हमें मुसीबत आती है देन वी गो टू प्रभु एंड आस्क इजंट दैट सेल्फिशनेस।
Yes, absolutely, it is selfishness, right? So ये बच्चों से सीखा है. I was very surprised कि बच्चे इस तरह से सोच सकते हैं कि हम प्रभु को यूज ना करें. इट इज यूज करना, राइट? कि सारा टाइम. नाम्या, बच्चे आप कॉन्स्टेंटली बातें करते जा रहे हो. कौन है साथ में? मम्मा? उनको आवाज नहीं आ रही ना. ठीक है. तो फिर तो इसलिए ये चीज प्रभु के लिए महाराज, स्वामी जी महाराज कहते हैं आप सबके घर में स्वामी जी महाराज की फोटोग्राफ लगी हुई है, राइट? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं जिनके पास ऐसे काम करने के लिए टाइम नहीं होता, दे आर नॉट अधिकारी. अधिकारी मीन्स क्या बोलेंगे अधिकारी को? क्या बोलेंगे अधिकारी को करुणा जी? दे आर नॉट deserve. they are not deserving. Mm. They don't deserve the blessings, right? They don't deserve it, right? So it is very important. It is very important कि हम सबसे पहले जिसने हमें लाइफ दी है उसके लिए टाइम निकालें. और इस तरह का अगर हम सीख रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम आ नहीं सके, देन यू आर नॉट डिजर्विंग. स्वामी जी इज वेरी क्लियर. ही डजंट शुगर कोट थिंग्स. संत है ना, संत तो सही बात बताएंगे, राइट? और अगर ऐसे ऐसे नो कोई बात नहीं, अगले टाइम, जैसे हमारे टीचर्स भी करते हैं, मम्मी पापा भी करते हैं, राइट? पर संत बहुत कीमती चीज़ देते हैं. सो दैट्स तो इसलिए वो दे डोंट मिन्स वर्ड्स. ठीक है जी. सो हम प्रेम जी महाराज श्री की बुक देखते हैं. और क्या सीखा आपने इनसे? आराध्य कहिए. आपका तो सेलिब्रेशन है, राइट? आपने सारी कर ली कंप्लीट. कहिए क्या सीखा? आंटी हमने ये देखा कि प्रेम जी महाराज जी कितने ज्यादा निस्वार्थ थे. उन्होंने कैसे अपने आखिरी समय में लोगों की हेल्प की. और मतलब जैसे कि वो बिना अपने बारे में सोच के निस्वार्थ दूसरों की हेल्प करते थे, सेवा करते थे. इवन जब वो मतलब उनकी तबीयत पूरी खराब होती थी तब भी वो दूसरों के बारे में ही सोचते थे. यस. अब सेवा, निस्वार्थ सेवा अपने एंड में नहीं की. उनका सारा एक एक जीवन बिल्कुल दूसरों के लिए ही निकला. बिल्कुल एब्सोल्युटली. और फिजिकली भी वो बहुत ज़्यादा दूसरों की केयर करते, राइट? बच्चों की, किसी के कॉलेज का एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस तरह की भी उनको बहुत ज़्यादा ही वॉज ऑन इट. बिल्कुल करते. बट यस, वैल्यूज पे उन्होंने बहुत बहुत ध्यान दिया, राइट? कौन सी वैल्यूज पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने हमें कहा कि फोकस करने को, अपने लाइफ से क्या सिखाया? कौन सी लाइफ की वैल्यूज को? हाँ जी नाम्या कहिए. हाँ जी आंटी जी, वो इसमें ये भी बताया है कि प्रेम जी महाराज जी की लाइफ में इतने स्ट्रगल थे, पर उन्होंने फिर भी कभी हार नहीं मानी. कैसे और उन्होंने स्ट्रगल थे हमेशा उनके? हेलो 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 कौन सी बुक कर रहे हैं हम? आपने काफी बैठक नहीं लगाई ना. तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की लाइफ में कौन से स्ट्रगल्स थे? ही वॉज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली. हाँ, रिच फैमिली से तो उनके थे वो. फादर जज थे पाकिस्तान में. सुपर रिच, हाँ सुपर जी. रिच. एरोप्लेन में आए थे इंडिया. एरोप्लेन में आए थे इंडिया उस टाइम में 1940s 50s में. हाँ. और फिर उनकी जॉब लगी थी. वेरी रिच पर्सन. उन्होंने ना पुअर कैसे पीपल्स स्ट्रगल की भी किए? बड़ी हेल्प की है. हाँ जी. हाँ, हेल्प तो पुअर बहुत की. पीपल्स की. वो तो sorry. सो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ऐसे संत हैं जिनके पास भौतिक सब कुछ था. रिच पर्सन, रिच फैमिली, रिच बैकग्राउंड. उन्होंने प्रॉपर वैभव देखा है, कैसे रॉयल लोग रहते हैं. आप इमेजिन कर सकते हैं 1940s में जब जजेस होते हैं, राइट? उनके घर कैसे आलीशान होते हैं,
कैसे लोग सर्विस कर रहे होते हैं, देखिए ना मूवीज, पुरानी मूवीज, वैसे वैसे घर से हैं पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। लेकिन लेकिन अब यहाँ पे लेकिन कौन कंप्लीट करेगा भाई? He was from a very very rich family, लेकिन but there's a but। कहिए आराध्य, कैसे रहे पूज्य श्री प्रेम जी महाराज? आंटी बहुत सिंपल रहते थे और कभी भी उन्होंने जैसे एक्सट्रीमली एक्सट्रीम केस ऑफ सिंपल, राइट? अपने जी, पास जैसे वो कोई कौड़ी नहीं रखते थे। पैंट सूट पहनते थे, ऐसे लगता नहीं था कि वो संत है। फिर एक बारी उनके बॉस मतलब जब बॉस के और पैर पीछे में चलते फ्रैक्चर हैं, था। ये वाला तो ठीक है, ये वाला है, और पीछे चलते हैं। जो वो शिष्य रहे, ये तो पेंट सूट में तो वो जॉब कर रहे और गुरु भी रहे, राइट? और जैसे आप बहुत सुंदर बोलना चाह रहे कि उनके बॉस तक को नहीं पता था कि वो स्पिरिचुअल हेड हैं। लेकिन जब वो शिष्य थे, वो अपने पास एक पैसा नहीं रखते थे, सारा पैसा स्वामी वहां दे देते थे। तो स्वामी जी ने क्या कहा था उन्हें? व्हाट डिड स्वामी जी सेड? प्रेम जी महाराज क्या बोलते थे? सेठी जी ऐसे बोलते थे, क्या बोलते? तो क्या बोला उन्हें? कहिए करुणा जी। जी, कुछ अपने घर पर भी भेजें और कुछ अपने पास भी रखे, ताकि क्योंकि उनके पास पंक्चर ठीक कराने के लिए भी वो साइकिल पैसा पे नहीं जाते थे, है। राइट? वो आराम से हाँ। स्कूटर भी ले सकते थे, पर साइकिल पे उन्हें जाना पसंद था। और वो कहते साइकिल के पंचर के लिए तो पैसे रख ले। हाँ। राइट? सो एक और हाँ। बहुत अच्छी कल मैंने किसी बच्चे के साथ शेयर की एक्चुअली। तो वो स्पेशल नीड्स चाइल्ड है, एडल्ट है, और तो वो बोल रहे थे कि मैंने पूछा कि क्या खाया, तो कहते व्रत वाले ये, व्रत वाला ये, ऐसे बोले। मैंने कहा अच्छा, मैं तो व्रत नहीं रखती। कहते नो नो, मैंने कहा आपने रखा व्रत? कहते पर मैंने व्रत वाले चीज़ें खाई। तो फिर मैंने कहा कि स्वामी जी को फास्टिंग पसंद नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट मैंने पढ़ा कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज आई थिंक नवरात्रि के दौरान ही पूज्य महाराज स्वामी जी महाराज के दर्शन करने आए, एंड ही वॉज फास्टिंग। तो महाराज ने इनवाइट किया कि आओ भोजन करते हैं, ऐसे कहा। बट व्हाट डिड पूज्य महाराज? महाराज कहते नहीं महाराज, मेरा तो उपवास है। तो महाराज कहते क्यों अपने शरीर को सूख के कांटा बना रहे हो, चलो चलो आओ और खाओ। और तो स्वामी जी महाराज जी डिडंट बिलीव इन फास्टिंग एट ऑल। ही डजंट बिलीव इन लहसुन खाया कि नहीं, अदरक खाया कि नहीं, प्याज खाया कि नहीं। कहते ये जो है टॉप फ्लोर इसे सीधा करो ये है गड़बड़ वाला। हाँ, भोजन कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, पर इतना लार्ज स्केल में नहीं इफेक्ट करता, राइट? ये जो थॉट्स चल रहे होते हैं ये करते हैं असली बम्बार्डमेंट गड़बड़ की, राइट? सो इसलिए तो उन्होंने कहा कि आप उपवास छोड़ो और भोजन करो। तो संत के साथ भोजन, अपने गुरु के साथ भोजन, इससे बड़ा प्रसाद क्या होगा उपवास का राइट? कि अपने गुरु के साथ भोजन करें। यस, बिल्कुल। सो बहुत सुंदर। कोई क्वेश्चन पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की लाइफ से? कोई क्वेश्चन? देखिए, हम ये संतों की बुक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि और इतनी वैरायटी है इनकी लाइफ की, राइट? पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के पेरेंट्स नहीं थे, और देखिए प्रभु के बेस्ट बन गए, राइट? उनको जब वे गुरु बने, और उस पे भी उनको पैदल चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ही वुडंट वेट कि वो गाड़ी आएगी तो मैं जाऊंगा। अगर मुझे जाना है किसी को दीक्षा देने के लिए, ही वुड वॉक, राइट? गाड़ी भी दी प्रभु ने उनको, जरूरी नहीं है कि गाड़ी नहीं मिली, जरूर दी, राइट? लेकिन पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का था कि आगे जो आए दे शुड बी अर्निंग, दे शुड हैव देयर ओन अर्निंग, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, यू नो। सो जैसे उनका था, तो दैट्स व्हाई पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री कंटिन्यू टू वर्क थ्रू आउट, या। सो सारे के सारे वीडियोस ब्लैंक हो रहे हैं। अगर इंटरनेट है गड़बड़ तब तो ठीक है, पर हम जल्दी समाप्त करेंगे क्योंकि आज से हमारा सत्संग का टाइम भी चेंज हुआ है। हम लोग 5:30 से
इवनिंग सत्संग करना शुरू करेंगे, राइट? क्योंकि समर है, लोग बाहर भी बहुत, गर्मी भी तेज़ होती है और अब लोगों को अपने काम भी होते हैं. सो विल एंड अर्ली. या मैं निकाल देती हूँ बाहर, बाय बाय. जो दो हैं और मैं अकेले भी बात कर सकती हूँ. महाराज मेरे साथ बैठे होते हैं बात करने के लिए. इसलिए अगर आप आए हैं समय निकाल के तो बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट? सो इसलिए तो प्रेम जी महाराज रिच फैमिली, राइट, वेरी रॉयल फैमिली से आए हैं, बट उनकी लाइफ देखिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सर्विस के लिए कैसे वो डाउन टू अर्थ बन के रहे. पूज्य श्री डॉक्टर महाराज श्री, राइट, वो भी एक सिंपल फैमिली से आए, बिजनेस फैमिली से आए, लेकिन ऑन हिज ओन. आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन. हाँ, सारा घर छोड़ दिया एंड स्ट्रगल्ड टू मेक हिज एंड्स मीट. और वो स्ट्रगल करके कहाँ से कहाँ पहुँचे, राइट? सो सभी ने, क्योंकि स्वामी जी महाराज की इच्छा थी कि आप संसार में भी, क्योंकि राम नाम जो है वो ये नहीं कहता कि अच्छा बस भगवान का नाम लेते रहो. स्वामी जी की साधना ऐसी नहीं है. स्वामी जी महाराज श्री वांट्स यू टू हमारा संसार प्रभु का स्थली है. यहाँ पर रहकर, संसार में रहकर, अर्न करके, and then given your values, those values are so important and those values make you a person, right? सारा नहीं आंटी सब लोग ऐसे ही करते हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं, नहीं, स्वामी जी महाराज ऐसे नहीं है. हमें जो कोई कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं. आप जो सीख रहे हो, आपने सत्य की राह पर चलना है, आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ इस तरह की वैल्यूज लेने के लिए रखा है, सो दैट मीन्स ओके, देयर इज ब्लेसिंग, राइट? तभी आपको ऐसी वैल्यूज सुनने को मिल रही हैं, राइट? सो इसलिए पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, सबकी लाइफ बहुत डिफरेंट है, लेकिन सबने राम नाम लिया एंड एक्सीलेंस पाई राम नाम लेके, राइट? प्रभु के दरबार में भी, संसार में भी एक्सीलेंस, टॉप, A+, गोल्ड मेडल, राइट? सो ये ऐसे हमारे संत. ऐसे हमारे संत, प्रभु के दरबार में भी गोल्ड मेडल और संसार में भी दो गोल्ड मेडल. सो हमारे स्वामी जी के लिए दोनों चीज़ें अलग नहीं है. संसार में राम नाम लेके गोल्ड मेडल लेना, वैल्यूज पे चलकर गोल्ड मेडल लेना, रिस्पेक्टफुल रहकर गोल्ड मेडल लेना, वो बात है, राइट? यस. एनी क्वेश्चंस? Suvir, no more questions? नो आंटी जी. आंटी Why? क्वेश्चन नहीं है. नहीं आंटी क्वेश्चन ही नहीं क्यों? है. आंटी क्योंकि मुझे पता तो चल गया है कि प्रेम जी महाराज की जिंदगी की कहानी है. मेरे पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है. नहीं क्वेश्चंस हैं, ओके, ठीक नहीं. है, बट फील फ्री टू आंसर, ओके? आस्क क्वेश्चंस पूछने बंद नहीं करने, क्योंकि जब तक थिंक नहीं करोगे, कोरिलेट नहीं करोगे अपनी लाइफ से उनकी लाइफ और टीचिंग्स को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक क्वेश्चन चलते रहने चाहिए. हाँ जी, नाम्या कहिए, आप क्या कह रहे थे? नहीं आंटी जी, कोई क्वेश्चन नहीं है. पर अब क्लियर हो गया प्रेम जी हाँ महाराज जी, हाँ की जी. लाइफ? यस, बिल्कुल. सो स्वामी जी महाराज की लाइफ डेफिनेटली स्ट्रगल थी प्रारब्ध के हाँ जी. अनुसार. वही ठीक आंटी जी, है, कंफ्यूजन हो गया था. कोई बात नहीं बेटे. जो डॉक्टर महाराज है उनकी स्ट्रगल थी, मुझे चाहिए स्ट्रगल. डॉक्टर महाराज ऐसे हैं, मुझे चाहिए स्ट्रगल, मैं देखना चाहता हूँ मैं कैसे चल सकता हूँ चैलेंज के साथ, मुझे चैलेंजेस चाहिए. सो वो हमारे महाराज हैं जिनको खुद से उन्होंने चैलेंज लिए अपनी लाइफ में और फिर खुद को चैलेंज कर के एक्सेलेंस पाई, राइट? और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, राइट? तो इसलिए वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर. सो कोई क्वेश्चन नहीं, अब क्लियर हो गए हमारे तीनों गुरुजन. सो जो जिन बच्चों की
3 बुक्स हुई हैं, तो दैट्स अ सेलिब्रेशन कि आपने 3 संतों के जीवन को अध्ययन किया है और उनकी लाइफ से सीखा है और उनकी लाइफ स्टोरीज पता है। होप आपको याद रहे। अगर आपको सबसे भूल अच्छी जाते ना हैं ललिता आंटी फिर ने से पढ़ाया आप है। कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फिर से रिफ्रेश करने के लिए, राइट? यस। सो अब हम चलेंगे। कोई क्वेश्चन करुणा जी? कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जी, वही जैसे हर बार बुक क्लब में हम इतने टाइम से कर रहे हैं, पर कुछ जैसे कुछ ना कुछ ऐसा नया, फिर वही क्लिक करने वाली बात। तो जैसे प्रेम जी महाराज जी का जो उस दिन ऐसा हुआ था कि हमने किया ये संडे को ये थी, मतलब हमने ये चैप्टर किया था, तो उसमें विनम्र भाव जो प्रेम जी महाराज जी का, तो उसी दिन महाराज जी के प्रवचन थे तुलसीदास जी वाला, कि वो नाबादास के वहाँ विनम्र, उसमें भी विनम्र भाव। तो वो ऐसे रिलेट करके ये विनम्रता इतनी कितनी उनमें थी कि वो आध्यात्मिक गुरु होते हुए भी, एक तो होते हुए भी वो चीज नहीं दिखाई, और इतना उनका वो भाव कि अपना मान साइड में करके, और जो तो वो मतलब जैसे कि वही शेयर ऐसे मान ही करना था कि मान इस उस तरह तरीके का, से। जी क्योंकि जी स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में लिखा हुआ है, जो लोग आत्मसम्मान वाली सोच वाले होते हैं, ऐसे लिखा उन्होंने। तो वो जो आत्मसम्मान वाली सोच है उसमें तो आपका वो जिंदा है। लेकिन जिनको इन चीज़ों की नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या, मेरी बॉडी को क्या कहा है या बाकी चीज़ों को क्या कहा है, उनको कोई जी फर्क नहीं पड़ता। दे विल कंटिन्यू टू लव, दे विल कंटिन्यू टू सर्व, दे विल कंटिन्यू टू मूव अहेड। पर जिनकी ईगो बड़ी स्ट्रांग होती है, उनको फिर ऐसी ऐसी चीज़ें छुएंगी, राइट? थोड़ा सा भी प्रिक कर दे, जैसे कि कई लोग घर में ही मिलते हैं, घर में ही बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम आए हैं, एंटर किए हैं इस लिविंग रूम में, अब बाकी सारे हमारे सब्जेक्ट हो जाने चाहिए। अब जी हम आए हैं, हमारा टीवी चलना चाहिए। अब हम आए हैं, हमारा चैनल चलना चाहिए, बाकी सब का कुछ नहीं चलना चाहिए। इस जी तरह की जो चीज़ होती है, या और बाकी चीज़ें, अब हम आए हैं, हमारी पसंद की डिश बननी चाहिए, हम आए हैं, ये और बहुत सारी चीज़ें होती है इस तरह की। तो अगर वो चीज़ नहीं मिलती, अगर हमें नमस्ते भी नहीं की, बस जी, कई परिवारों में तो बखेड़ा हो जाता है। हमें नमस्ते नहीं की, हमसे मिलने नहीं आए, तो ऐसे लोग अपनी जगह पे ही बैठे रहते हैं, बैठे रहो अपने सिंहासन पर। पर जो संत हैं, संतों का, या बच्चे भी, मुझे नहीं उस क्लास में पढ़ना, मुझे नहीं उस क्लास से टीचर से पढ़ना, या फिर मुझे नहीं ये जॉब करनी, राइट? क्यों? क्योंकि आपका बहुत कुछ प्रिक हो रहा है। सो हम खुद पे काम नहीं करते, खुद पे काम करना होता है, रैदर देन कि फलां को रास्ते से हटाओ, फलां को ये करो, फलां को ये करो, फलां पे ये करो। खुद पे काम करना होता है सारा। यस, बहुत ही सुंदर। सो हम सभी बच्चे, आई थिंक, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री की जीवन गाथा से हैं। सोनिया जी, आप कौन सी बुक से जुड़े हैं? आप अभी भी हैं, पर आपका वीडियो ऑन नहीं है। और आपकी कौन सी बुक है? नहीं, ये लगता है मुझे यहाँ। ठीक है, तो हमने ये वाली पुस्तक भी आ, आ, करनी है डिस्कस, जो कि शायद बच्चे नेक्स्ट करेंगे, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर मन का रूपांतरण, राइट? ये महाराज ने कहा कि अगर आप अपनी संस्कृति की वैल्यू से, ये नहीं कि आपने कैसी ड्रेस की है, कैसा की है, कई कई मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, अगर किसी ने साड़ी पहनी है और अगर ब्लाउज थोड़ा सा डिफरेंट है, तो नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, देखो जी कैसी संस्कृति है, आजकल के बच्चों को ये नहीं करना आता, आजकल के बच्चों को ये नहीं करना आता। बात ये नहीं है, हमारी संस्कृति केवल कपड़ों पे नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद जी, अगर आप लोगों को उनका पता है,
तो वो एक यंग यूथ स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। अब उन्होंने अमेरिका आके किसी ने टिप्पणी की उनके ड्रेस पर, तो उन्होंने कहा नो, इन इंडिया we don't go after our character, we go after character and not after what we are, how we are dressed, right? So ये जो चीज़ें होती है जब हम सीखते हैं और अगर हम अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो then it matters, you know, then it matters कि हम वैसे बन रहे हैं या वैसी वैल्यूज़ ले रहे हैं। और अपनी पर्सनैलिटी इन्हीं चीज़ों से ही बनती है, you know, rather than कि कौन सी ड्रेस पहनी उसने, लेटेस्ट ड्रेस पहनी करीना कपूर जैसी, मुझे भी वही चाहिए। क्या कहते हैं नाम्या, चलता है ये सब कि नहीं? निवान कहता बिल्कुल बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है, राइट, बिल्कुल चलता है। सो वहाँ पे यहाँ पे वही वे करना होता है कि मेरी वैल्यूज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, मैं रिस्पेक्टफुल हूँ कि नहीं, मैं ऑनेस्ट हूँ कि नहीं, राइट, मैं सच बात छुपाती हूँ या ऑनेस्टली उसकी बात करती हूँ, ये हूँ कि नहीं, है ना। तो ये जो वैल्यूज़, मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ कि नहीं, फिर करीना की कपूर की ड्रेस हम ले सकते हैं। वैल्यूज शुड मैच द अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट, या बिल्कुल। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? तो यहाँ पे हम वैल्यूज सीखते हैं, राइट, जो कि हमारे घरों में इसकी चर्चा नहीं होती, ठप्पा मार दिया जाता है क्या संस्कार हैं, राइट, लेकिन हम यहाँ से सीखते हैं कि संस्कार किसे कहते हैं। निवान, फिर क्या सीखा? बोलो, आज क्या सीखा? पता नहीं आंटी, मैं तो म्यूजिक चल रहा था मेरे अंदर। आप बोलते ही जा रहे थे, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्या कपड़े हम सीखा जैसे भी डाल निवान? लेंगे। क्या सीखा? बोलो बोलो। मैम, हाँ आंटी जी निवान, जैसे कपड़े हम जैसे भी डाले पर बस होते वही तो वो लास्ट कपड़े वाली ही। लाइन ही सीखी। उससे पहले क्या सीखा निवान? हम्म, मम्मा ने राम नाम लेखनी लेके दी। लेखनी क्या होता है? हाँ, राम नाम लिखने की हम तो हर बार डिस्कस वो करते बुक हैं। जिसमें राम अपने राम बुक लिखते हैं। जिसमें राम नाम लिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी आंटी जी है। लेके दी। निवान हाँ को जी, मिली कि नहीं? निवान कह हाँ रहा मैं जी। तो पहली बार सुन रहा हूँ आंटी, क्या बात कर रहे हो आप? मेरे तक तो पहुंची आंटी नहीं अभी मम्मा ने तक। बोला, आंटी मम्मा ने पेपर में बोला था जब छुट्टियां आएंगी तब दिला के दूंगी, पता नहीं मम्मा बोल। अरे राम नाम लेखनी जो हमने श्रीमद् भागवत कथा में सबको दी थी वो अच्छा हमारे नहीं पास नहीं, है। वो वाले नहीं, वो वाले नहीं मैं कह रही, वो वाली हाँ जी, नहीं आंटी जी मतलब जिसमें। सुंदर सी वाली राम नाम लिखने की बात कर रही हूँ, वो हाँ वाली की जी बात है नहीं कर रही। है वो भी है, वही है। दिखाओ जरा लाके कैसी वाली है, नहीं जाओ आंटी दिखाओ। जी। निवान, आपको तो कुछ पता नहीं, आप बैठे रहो, आपसे हम चर्चा करते हैं। आपको तो पता ही नहीं है, आप ढूंढने क्या जाओगे जब पता ही नहीं है? आपको तो पता ही नहीं है क्या होती है तो ढूंढने के जा रहे हो। पता तो होना चाहिए ना कि किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, आंटी जी है। नहीं, मैं तो बहुत सुंदर वाली की बात कर रही हूँ। हाँ। मैं तो मम्मी ने नहीं लेके दी थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो मम्मी को कहो, हाँ इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर देखो, इधर देखो, हाँ वेरी नाइस, ठीक है। तो अब क्या है कि देखो हमें याद ही नहीं रहता, हम आधे घंटे से बैठे हुए हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि क्या बात की। हाँ, अनम्यूट रहने दो, क्योंकि अभी आपसे पूछेंगे ना, रहने दो। हाँ, मैं बोल लूं? आंटी जी सुनाई नहीं दे रहा। क्योंकि निवान बोलता जा रहा है ना, इसलिए। आंटी जी मन में गाना गा रहा हूँ। हाँ, वेरी नाइस, कर लें बात। तो क्या है कि बिल्कुल सही, अगर हमें सत्संग में बैठना नहीं आता तो नेक्स्ट टाइम क्या बैठना, आप जहाँ बैठे हो ना, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर, कभी कोई पीछे से निकल रहा है, कभी कोई पीछे से निकल रहा है, डिफरेंट गाड़ियाँ निकल रही, डिफरेंट लोग दिख रहे हैं,
काफ़ी कोई कोई यहाँ से बोल रहा है, कोई यहाँ से बोल रहा है। सो सत्संग में तो निवान जैसा ही हाल होगा, और फिर एग्जाम में भी निवान जैसा ही हाल होगा, ब्लैंक। हर लाइन के बाद जैसे आंसर कर रहा है, जो भी आंटी बोल रही है उसके बाद कमेंट आता है। ऐसे तो सत्संग में नहीं बैठते। तो सत्संग के लिए बैठने के लिए आंटी जो भी बोल रही है उसके पीछे कमेंट मार दिया, तभी तो मैंने अनम्यूट रखा है, क्योंकि नॉन स्टॉप आपने यही किया सत्संग में। ये सत्संग है, राइट? तो क्या होगा कि हाँ, आप देखो नाम्या बोली, हम एक सेकेंड के लिए बैठ नहीं सकते। तो ये जो राम नाम लिखनी है ना, हमें 5 मिनट के लिए चुप रहना सिखाएगी, अगर हम रह सके। ओ ये वाली नहीं, ये वाली नहीं ये वाली नहीं, जो स्पेशल वाली है। यस दैट्स राइट। क्यों? क्योंकि उसमें मेथोडोलॉजी है कि कैसे लिखनी है, कैसे सोचना है लिखते समय, राइट? तो उससे क्या होगा? अब क्या है, मम्मी अभी तो याद किया था, अभी मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। एग्जाम में भी 3 घंटे आप तो इंडिया में बैठते हो। उफ आंटी, मेरा एग्जाम तो 1 घंटे में खत्म हो जाता है, बस आई एम डन, दैट्स इट। कुछ भी नहीं याद रहता। फिर मम्मी को रोज याद दिलाना पड़ता है, रटो 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 रटो। क्यों? क्योंकि हमें एक लाइन का ही नहीं पता कि 5 मिनट पहले क्या बोले थे। दैट इज नॉट गुड ब्रेन डेवलपमेंट। यू वांट टू यूज योर ब्रेन इफेक्टिवली, यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स। क्योंकि महाराज ने लिखा है, जैसा मर्जी ब्रेन आपके आप लेके आए हो, यू आर बॉर्न विद। अब देखो नींद आनी शुरू हो गई, बोर होने शुरू हो गए कि बस कब बंद करेगी। दिख रहा है ना, फोटो दिख रही है सामने अभी बाद में वीडियो देखना राइट? या दैट्स राइट। सो मामा से कहो कि वो आंटी जो स्पेशल वाली राम नाम लिखनी कह रही थी, वो हमारे लिए मंगवाएं, और हम उसे रोज एक पेज लिखेंगे, और फिर हम अपने चेंजेस देखेंगे। हमारे पास बच्चे आते थे सत्संग में बैठने, और आज बहुत अच्छा बैठते हैं सत्संग में। क्या है? आंटी जी आप कौन सी कह रहे हो? कोई बात नहीं, मम्मा को पता है, मम्मा को पता है उसके बारे में। वो बस वो कितना बिजी होते हैं ना सारा दिन, तो ये बच्चों के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ लेना भूल जाते हैं। वो करीना कपूर की ड्रेस याद रहती है, वो आ जाएगी। लेकिन राम नाम लिखनी जो कि लाइफ चेंज करती है, और वो करेगी भी, क्योंकि लोगों को एडल्ट्स की कर रही है, तो बच्चों के लिए तो बहुत इफेक्टिव है, राइट? उससे क्या होगा, 5 मिनट पहले जो बात की थी वो याद रहेगी। जो घर में सीखा था वैल्यूज, वो गली में जब हम फ्रेंड्स के साथ जाएंगे खेलेंगे, वो याद रहेगी। जब स्कूल में कोई चीटिंग करने को कह रहा होगा, दिखा रहा होगा कि दिखा दे, और आपका मन भी कर रहा होगा प्लीज दिखा दे, वहां पे आप शांत हो जाओगे कि मुझे इस रास्ते पे नहीं चलना, राइट? क्योंकि बड़े एडल्ट्स को भी नहीं पता चलता, कहते आंटी छोटी मोटी झूठ तो बोलते चलते ही हैं। ओ बाप रे, छोटे मोटे झूठ चलेंगे तो कर्म तो बहुत अच्छे खासे जाएंगे, राइट? यस, लाइफ अच्छी नहीं जाती फिर। छोटे मोटे झूठ, इधर चुरा लिया उधर चुरा लिया, चीटिंग कर ली, टीचर की मजे कर लिए, टीचर पे मीम्स बना दिए, टीचर को डिसरिस्पेक्ट कर दी, ये सब चीजें हॉरिबल कर्म लेके आते हैं, हॉरिबल लाइफ। या सो इसलिए दिखने में लगता है कि बड़ी अच्छी लाइफ है, रियल लाइफ नहीं अच्छी होती। कोई ड्रग एडिक्ट बन जाता है, कोई अल्कोहलिक बन जाता है, शराबी बन जाता है, राइट? खत्म हो जाती है लाइफ। इसलिए लीजिए राम नाम लिखनी, और नेक्स्ट टाइम मुझे दिखे, कंटिन्यूड ना रहे। 3री बुक हो गई और अभी तक आप लोग सत्संग में नहीं सीधे तरह बैठ पा रहे, याद नहीं रह पा रहा कि हमने क्या सीखा था, बुक्स का ही नहीं पता कि हमने कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं और कौन से संत की बात कर रहे हैं,
राइट? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है. सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, राइट? इफ यू कंटिन्यू टू, अगर आप बुक क्लब कंटिन्यू करते हैं लगाने के लिए, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट कि हमें सत्संग में बैठना कैसे आए, राइट? याद कैसे रहे जो बोल रहे थे. और फिर लास्ट लाइन नहीं मैं बता दूं कि मैंने क्या सीखा. ओ, पहली कुछ लिख ली तो मैंने लिख लिया, ये बहुत अच्छी लगी थी लाइन. फोकस रहे कि बोल क्या रहे हैं. अगर हमने 45 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड किए हैं, याद रहे कि 45 मिनट्स में क्या था. ये चीज़ें, बिकॉज अभी तो लाइफ बढ़नी है, अभी तो प्रोफेशंस में जाना है, अभी तो सेट होना है सब कुछ, राइट? सो वो चॉइसेस होती हैं. जैसी चॉइसेस करेंगे आप, वैसे ही आप डिजर्विंग बनते जाएंगे. हाँ, ऐसे ही तो सीखेंगे. कहाँ सीखेंगे? घर में थोड़ा ना ऐसे बैठ के चर्चा होती है. घर में थोड़ा ना सिखाएंगे ये सब. घर में तो यही बोलेंगे, नॉनसेंस बच्चे निकले. नहीं, पर हैं तो नहीं ना, हम तो महाराज के हैं, राइट? हम सब महाराज के हैं. हम बन सकते हैं जैसे हमें बैठना है. हमें आना चाहिए. अगर हमारे घर में स्वामी जी की फोटो लगी है, हमें आना चाहिए सत्संग में कैसे बैठते हैं, कैसे बैठा जाता है, कितनी देर के लिए हम चुप बैठ सकते हैं. बैठना आना चाहिए, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए. बट थैंक यू सो मच, इतना लंबा टाइम आप बैठे, 45 मिनट्स. और आई होप आप कुछ सीख के जा रहे हैं. और नेक्स्ट टाइम रेगुलरली लगाइए. एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट सीखी, प्रभु के लिए कहना टाइम नहीं है हमारे पास. जिस दिन कर्मों ने टाइम देना बंद कर दिया, बेटा बहुत गड़बड़ बात है. अगर आपके पेरेंट्स भी केयर नहीं करते हैं कि ओके आधे घंटे के लिए पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एज इफ उस आधे घंटे में पता नहीं आपने क्या पढ़ लेना है, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. एक बच्चे ने कहा था अपने पापा को, उसके पापा कहते तेरे बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं और तू बैठक लगा रहा है. तो कहता पापा हम बाहर सैर भी तो करने जाते हैं, खाना भी तो खाते हैं, टीवी भी तो देखते हैं, तो मैं बस ये क्यों नहीं लगा सकता. He responded to his father like that. 12th grade student. तो उसको खुद से बहुत कुछ मिला है. उसने एक बैठक नहीं मिस की, वो 2 बैठकें लगाता है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की. एक बैठक नहीं मिस की उसने आज तक. उसकी मम्मी जबकि करते रहते हैं, पापा भी बोलते रहते हैं क्यों लगा रहा है क्यों लगा रहा है, लेकिन उसमें ये है, उसे ये पता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ मुझे और कहीं नहीं मिलती अपनी लाइफ में. तो वो अपने पेरेंट्स को कहता है नहीं मुझे लगानी है. ये देखो ट्रैफिक आ गया ना बहुत. सत्संग में ट्रैफिक नहीं होना चाहिए. अगली बार जहाँ बैठोगे वहाँ ये सब ट्रैफिक नहीं होना चाहिए. बहुत डिस्टर्बेंस होती है. कोई यहाँ से बोल रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है. सत्संग में थोड़ा ना ऐसे बैठे होते हैं. कैसे आएगा? आराध्या देखो अकेले कमरे में बैठी है, करुणा जी भी अकेले कमरे में बैठे. मेरा तो बिल्कुल ही अकेला कमरा है, मैं तो मंदिर में बैठी हूँ, राइट? सो इसलिए ये चीज़ें हम यहाँ सीखते हैं. ठीक है, यहाँ सीखते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच आने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. और आई होप आप ज़रूर कुछ लेके गए होंगे, और जो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा. और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का. एंड हैप्पी अष्टमी वंस अगेन. बहुत बहुत थैंक यू. राम राम. राम राम राम. आंटी. राम राम जी. राम राम. थैंक यू.